बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉर एवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी एंड वी जो एक दूसरे को पैसिनेटली किस किए जा रहे थे। एंड तभी वांग जी जो वी को अपनी गोद में उठा लेता है एंड वी जो वांग जी के बेस्ट के अराउंड अपनी लेग्स को रैप कर लेता है। वांग जी जो वी को उठाकर लेकर आता है उसे बेड पे लेटा देता है। एंड वी जिसे अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी एंड वांग जी जो अब तक विंग को बस किस किए ही जा रहा था, उसने एक सेकंड के लिए भी विंग के लिप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। एंड अब विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जब वांग जी ये देखता है तो विंग के लिप्स को छोड़कर वो उसकी नेक पे किस करने लगता है। वो कंटिन्यूसली विंग की नेक पे किस किए जा रहा था। एंड अब वांग जी जिसके हाथ धीरे धीरे विंग के बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। एंड अब विंग ने जो अपने बाथरूम में मतलब गांठ लगाई हुई थी उसे खोल देता है, जिसकी वजह से विंग का बाथरूम उसके फ्रंट से हट जाता है। एंड विंग की स्टमक एंड थाइस पे वांग जी जो अपने हाथ को फिराने लगता है, जिसकी वजह से विंग जिसके माउथ से मौन की आवाज़ आने लगती है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो एकदम क्रेजी सा फील करता है ना, वो विंग के ऊपर पूरी तरीके से आ जाता है। एंड वो आने के बाद विंग की नेक पे, चेस्ट पे, स्टमक पे सब जगह किस करने लगता है। विंग जो बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करने लगा था। एंड उसने वांग जी की बैग को टाइटली अपने हैंड से ग्रिप किया हुआ था। एंड अब धीरे धीरे वांग जी जिसके हाथ विंग के प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे वांग जी जो विंग के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। जब विंग ये फील करता है तो वो एकदम अपनी आइज़ काफ़ी टाइटली बंद कर लेता है। एंड वो वांग जी की बैक पे अपने नेल्स को गठाने लगता है। वांग जी ये सब फील कर पा रहा था, उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं। एंड धीरे धीरे वांग जी जो अपने हैंड को विंग के बॉटम की तरफ ले जाने लगता है, वो वहाँ पर अपनी फिंगर्स को फहराने लगता है, जिसकी वजह से विंग जिसके माउथ से एक काफ़ी लाउड मोन निकलता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो बिल्कुल भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है विंग के बॉटम में अपने एक फिंगर को इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जिस पेन की वजह से विंग जो पूरी तरीके से अपने होश में आ चुका था, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसे इतना ज़्यादा अचानक से शार्प पेन फील हुआ था। एंड वो देखता है तो वांग जी जो विंग के निप्पल्स को सक कर रहा था ना, अपने फिंगर को उसके बॉटम में इंसर्ट कर रहा था। एंड ये देखने के बाद विंग जो मतलब हिलने लगता है, छूटने की कोशिश करने लगता है वांग जी से। लेकिन वांग जी ने विंग को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था। लेकिन वांग जी विंग जो वांग जी को पुश करता है वो उठकर खड़ा हो जाता है बेड से। एंड वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी जो पूरी तरीके से एकदम ड्रंकन लग रहा था, उसकी आंखों को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये ड्रंक है। एंड वी जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लॉन वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड ये कहकर वी जो वांग जी को मारने के लिए भागता है, लेकिन वांग जी जिसे भी रियलाइज़ हुआ था कि उन्होंने क्या किया है, एंड वो जल्दी से हट जाता है। बोलता है विंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हो गया, सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुमसे क्या कहूँ। एंड विंग जो बोलता है तुम सब लोग एक जैसे होते हो,
तुम मेरा एडवांटेज उठाना चाहते थे, इसीलिए तो मेरे करीब आ रहे थे। एंड ये सुनने के बाद वांगी जो विंग के करीब आता है, उसके आर्म्स को पकड़कर टाइटली प्रेस करते हुए बोलता है, विंग, फालतू की बकवास मत करो। मैं कोई तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता था, मैं बस खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और हाँ, मैंने आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था और पता नहीं मुझे क्या हुआ था। और वैसे भी तुम भी कर रहे थे, तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था। एंड ये सुनकर वी उसे याद आता है कि वो भी तो वांग जी के साथ ये सब कर रहा था, उसने भी उसे मना नहीं किया था एंड वो तो इन्जॉय कर रहा था ये सब। एंड सुनने के बाद वींग जो वांग जी को पुश करता है एंड बोलता है, ओके फाइन, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए वांग जी, वरना याद रखना मैं उसी टाइम तुम्हारी कंपनी को छोड़ दूंगा एंड तुम अभी यहाँ से बाहर निकलो, मुझे क्लोथ पहनने हैं। एंड ये कहकर वी जो वांग जी को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। एंड वांग जी जो बाहर आ चुका था एंड अंदर वी जिसने गेट को लॉक कर कर वहीं गेट पे बैठ जाता है, बोलता है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस लड़के को रिसर्च क्यों नहीं कर पाता हूँ? ये मेरे साथ ही सब क्यों करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मेरी हार्ट बीट वो इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों है? एंड वी जो खुद से ऐसी बड़बड़ाई जा रहा था एंड दूसरी तरफ बांग जी जिसकी भी ऐसी ही हालत थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वी जो लगभग 1 आवर बाद खुद को रेडी कर कर बाहर आता है, तो वांग जी विंग को देखते ही गाँव से खड़ा आ जाता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था वो सब कैसे हो गया, आई एम रियली रियली सॉरी। एंड ये सुनकर वी जो बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आइंदा ऐसा कुछ मत करना। एंड ये कहकर विंग जो जाने लगता है, बोलता है, तुम्हें अब जाना नहीं है, अब तुम लेट नहीं हो रहे हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, हाँ हम लेट हो रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। एंड वो दोनों जो अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने पूरे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल बातें नहीं की थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, उन्हें एम्बेरसिंग फील हो रहा था। एंड ऑफिस पहुंचने के बाद सुयांग जो विंग को गुड मॉर्निंग बोलता है, वांग जी को भी दोनों ही अक्वर्डली सुयांग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सुयांग जिसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। एंड विंग जो जाते ही सुयांग से अपने वर्क के बारे में बात करता है, सुयांग जो कहता है, हाँ सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं एंड विंग को जाकर रेडी होना होगा। एंड सुयांग ये कहकर चला जाता है। एंड विंग जो वांग जी के सब देखते हुए बोलता है, वांग जी मैं सूट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने गार्ड्स को भेजकर मेरे कैफ़े की अपडेट मुझे देते रहोगे कि वहाँ पर कैसा वर्क चल रहा है। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, मैंने अपने गार्ड्स को मॉर्निंग में ही वहीं भेज दिया है। एंड वो दोनों जो एक दूसरे से बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड वो दोनों बस अपनी बातें ख़त्म कर कर दोनों अपोजिट साइड में चले जाते हैं। एंड वी जो अब ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था एंड बहुत सारी गर्ल्स उसे रेडी कर रही थी। एंड वी को देखकर वो गर्ल्स भी मतलब एक दूसरे को मतलब देख के वो आपस में बातें कर रही थी कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। एंड तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, सर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? एंड ये सुनकर भी जो बोलता है, नहीं। एंड वो लड़की बोलती है, तो सर आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मैंने आपके जितना हैंडसम पर्सन कोई नहीं देखा है। एंड वो विंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ हमारा वांग जी ये सारी चीज़ें डोर पे खड़े हुए देख रहा था। एंड जब वो उस लड़की को विंग से ऐसे फ्लर्ट करते हुए देखता है, तो उसे बहुत जलसी फील होती है। एंड वो आगे बढ़ने ही वाला था एंड तभी दूसरी लड़की वहाँ जाती है एंड बोलती है, क्यों सर आप तुझे ही क्यों गर्लफ्रेंड बनाने लगे? मैं तो तुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो उन्हें मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। सर मैं आपको लाइक करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? एंड ये सुनकर वी जो बोलता है, नहीं आई एम सॉरी, मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। एंड वी जो अपनी बातें कंटिन्यू भी नहीं कर पाता। एंड तभी वो लड़की बोलती है, सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में आपके लिए मैं कुछ भी करूँगी। एंड ये कहकर
वो लड़की जो विंग को टच करने लगती है ना अपनी टॉप, उसने आगे से थोड़ी नीचे कर दी थी। ये देख कर हमारा वांग जी जो इतना जेलस फील करता है कि वो डायरेक्ट भीतर आ जाता है और उस लड़की को पकड़ कर विंग से दूर कर देता है। विंग को खड़ा करके अपने पीछे खड़ा कर लेता है, बोलता है डोंट टच माई बॉय, ये मेरा है और तुम इसे छूना भी मत। और मैं तुम दोनों को फायर करता हूँ। यानी सुनकर